महादेव। तो फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज का जो विषय है वो है प्यासा कर्नाटक। कर्नाटक में पानी की किल्लत बहुत भयंकर तरीके से शुरू हो गई और वो एक दिन में नहीं हुई है। उस किल्लत का कारण खुद कर्नाटक सरकार है। कर्नाटक के पास पीने का पर्याप्त पानी था, अगला पानी उसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त करने के समय तक। लेकिन जैसे ही ये जो सरकार है कांग्रेस की आई और इनका जो तमिलनाडु से प्रेम है वो उफान मारने लग गया। मैं ये नहीं कहता कि तमिलनाडु भारत से अलग नहीं है। तमिलनाडु को अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े तो देनी चाहिए, लेकिन तब जब आपके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। तमिलनाडु में तो बरसात आई, फिर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वो अपना पानी जो है वो संचित करने में सक्षम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, होंगे भी। उनके पास पर्याप्त पानी है, आपका पानी भी आपने उनको दे दिया। नाउ दे आर इन प्लस। आपने सिर्फ और सिर्फ वो गांधी फैमिली ने स्टालिन के दबाव में उनको ओबलाइज करने के लिए, क्योंकि पहले की भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दे रही थी, आपने आते ही पहले उसको ओबलाइज करने के लिए पानी दे दिया। कोई बात नहीं, दे दिया। मैं चीख चीख के कह रहा था अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे कि साउथ में पानी से दिक्कत होने वाली है, आगे भी होने वाली है। तूफान भी आ सकते हैं, जैसे पीछे बाढ़ आई थी समुद्री तटों के किनारे। तो आप मान के चलिए कि तमिलनाडु और केरला में। और बरसात का मौसम जो है साउथ में अगस्त सितंबर से शुरू होता है। केरल में जून से शुरू हो जाता है, बट बाकी साउथ के जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं उसमें अगस्त सितंबर से शुरू होता है। तो आज पूरा कर्नाटक आज की डेट में बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बोलते ये लेफ्ट लिबरल इन पॉलिसियों पे? क्यों मीडिया नहीं चिल्लाता? जो राष्ट्र विरोधी मीडिया है वो जो राष्ट्र की हर अच्छी बात के पीछे चिल्लाने चीखने लगता है, वो अब बोल क्यों नहीं रहा है? ये सारे वामपंथी मुंह को सील के क्यों बैठे हैं इस संकट पे? क्या कर्नाटक के लोग भारत के लोग नहीं है? क्या उनकी पीड़ा भारत की पीड़ा नहीं है? मोदी जी इसीलिए नदियां जोड़ने का जो एक वो बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, सुरेश पचौरी करके एक मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने अपॉइंट भी किया था, वो इस पे कार्य कर रहे थे। और हमारी जनता ने जिस अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने सारे हाईवे दुरुस्त किए, देश को डेवलपमेंट की राह पे लेके गए, उसको हरा दिया। जीते ये भी नहीं थे, पर सारे चोर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरकार बना ली। राष्ट्र विरोधी तत्वों की सरकार 10 साल तक चली। उस पूरे प्रोजेक्ट को 10 साल तक रोक के रख दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर भारत का विकास होता है तो फिर इनको कौन पूछेगा? भारत का युवा समझदार हो जाता है तो इनका अस्तित्व खतरे में आता है, जैसे अभी आ रहा है, पड़ा हुआ है। जैसे ही राष्ट्रहित की सोच के लोग इकट्ठे हुए
जैसे ही सनातन को मानने वाले लोग एक मत हुए, इनका साम्राज्य खतरे में आ गया। पर लालच देके, उद्वेलित करके, झूठे वायदे करके ये किसी तरीके से कर्नाटक में पुनः आ गए और प्रचंड बहुमत से आए हैं। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं। वहां पे औरंगजेब और टीपू सुल्तान के कटआउट लगने शुरू हो गए। हिंदू लड़कियों के साथ में सेक्स स्कैंडल की घटनाएं स्कूलों में हुई और अब आए दिन हिंदुओं के साथ अत्याचार होते हैं, बम फटने लगे हैं और पानी की किल्लत तमिलनाडु को पानी देने के कारण कर्नाटक झेलने लगा है। दोषी कौन? भारत सरकार या हम दोषी या कर्नाटक के लोग दोषी जिन्होंने इस तरीके का मैंडेट दिया और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ये जानते हुए कि अगर ये आएंगे तो ये यही करेंगे। पर वहां पे भी जो राजनीति है कि मुझे आगे नहीं लाने दिया गया इसलिए मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा, उस राजनीति ने कर्नाटक का बंटा धार कर दिया और वो राजनीति आज भी सत्ता और विपक्ष दोनों में चल रही है। सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, कर्नाटक के बारे में कोई नहीं सोच रहे। ये विडंबना है। यहां तक कि कर्नाटक की जनता भी जब आप त्राही त्राही कर रही है, अब चारों तरफ देख रही है माहौल को बिगड़ता हुआ, तो अपने किए पे पछतावा हो रहा है। पर अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब सिवाय प्रार्थनाओं के कुछ हो नहीं सकता भाई। और प्रार्थनाएं ईश्वर उनकी स्वीकार करता है जो अब पहले अपने बारे में सोचे, पहले राष्ट्र के बारे में सोचे, फिर अपने बारे में सोचे, फिर समाज के बारे में सोचे, तो उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती है। अब इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही, होगी। सच्चे मन से करुण पुकार ईश्वर जरूर सुनता है, पर तब तक क्या? कर्नाटक की प्यास कैसे बुझे, इसके ऊपर कौन सोच रहा है? देश पुनः चुनावों में आ गया। यहाँ तो एक नेशन एक चुनाव का विरोध कर ही रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि 12 महीने चुनाव और देश का विकास 12 महीने रुका रहे, और जब रुका रहेगा तो ही तो इनको वापस लाएंगे। विचारणीय विषय है। आप अब कर्नाटक की जनता को अपना अगला निर्णय लेने से पहले अभी हो रही घटनाओं संगठनाओं का संज्ञान लेके सोचना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।